आज का टॉपिक है आत्मचिंतन और ईश्वरीय चिंतन का महत्व। आत्मचिंतन मीन्स मैं कौन हूँ। जब हम इस चिंतन का प्रयोग करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो ऑटोमेटिकली हमें डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ा होता है। तो आत्मचिंतन का अर्थ है अपने आप को आत्मा समझना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति मेरा स्वधर्म है। और ईश्वरीय चिंतन का महत्व है कि कोई भी कार्य करते समय हम जब आत्मचिंतन रखते हैं और ईश्वरीय चिंतन रखते हैं तो मुझे कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं आ सकता, क्योंकि जब व्यर्थ चिंतन आता तो धीरे धीरे हमें ईश्वरीय चिंतन से बेमुख कर देता है। इसीलिए ईश्वरीय चिंतन से हमें परे रहना है, लेना है, क्योंकि ईश्वरीय चिंतन हमें हर बुराई से बचा देगा। क्योंकि जब ईश्वरीय चिंतन आपको हर बुराई से बचाएगा तभी हम आत्मचिंतन भी बड़े आराम से कर सकेंगे। क्योंकि आत्मचिंतन से हम ऐसे जीवन की कई कठिनाई वाली परिस्थितियों को भी रोक सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन के चैप्टर में भी कहते हैं कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा समझने से हमें डायरेक्ट भगवान याद आता, मीन्स परमात्मा याद आता। जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप बिंदी रूप है, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप भी एक बिंदी रूप है, जिसको हम गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, स्वयंवर, जो भी नामों से ईश्वर, बहुत से नामों से याद करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम शिव है। इसीलिए उसे हम कहते हैं सदा शिव। तो जीवन में ईश्वर के साथ अगर हमारा चिंतन चल रहा है तो वो श्रेष्ठ चिंतन है, और अगर उसके साथ आत्मिक चिंतन हो जाए तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाए। क्योंकि जब आप आत्मिक चिंतन में रहते हैं तो हर बुराई वाले चिंतन से बचे रहेंगे। तो आत्म चिंतन ही परमात्म चिंतन कराएगा, और आत्म चिंतन ही आपको हर बुराई से बचाएगा। तो इसीलिए जब भी आप किसी बुरे रास्ते की तरफ जाने की आपकी मन जा रहा है या सोच जा रही है, वहां ही अपने आप को आत्मा की डोज दें कि मैं आत्मा भगवान का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं कौन से रास्ते पर जा रहा हूँ। क्योंकि जब रास्ता हम व्यक्ति भटक जाते हैं तो एक भगवान ही है जो हमें सही रास्ता बताता है, और जब वो सही रास्ता आपको बता देगा तो आपको कोई दुनिया वाला रोक नहीं सकता जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। इसीलिए एक ईश्वरीय जो आपको सही रास्ते, सही मंजिल की तरफ लेकर जा सके, और उस मंजिल का पहला पड़ाव है कि हम उसकी हमेशा स्मृति में रहें कि भगवान जो डायरेक्शन मुझे दे रहा है, मुझे उस डायरेक्शन के अनुसार ही चलना है। मुझे वहां पर अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि जहां पर मनमत मिक्स हो जाती है वहां पर ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की स्मृति कभी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। क्योंकि ईश्वर की स्मृति और ईश्वर की शक्ति हमारे लिए एक वरदान है, और उस वरदान को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। क्योंकि जब तक आप उसको हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक आप उससे कुछ सीख नहीं सकते। इसीलिए हर चीज से सीखें, और कोई भी कार्य करते हैं तो अपना आत्मिक चिंतन साथ में लेकर करें कि मुझे कोई भी कार्य करना है तो अपनी आत्मा को बहुत सुंदर चिंतन देकर ही वो कार्य संपन्न करें।